जो बोल रहे हैं कि यहाँ के लड़कियों को रेप करेंगे। तो हमारे घर में बहुत अत्याचार किया है, हमको मारना पीटना, घर से निकाल दिया गया। मारेंगे काटेंगे अगर तृणमूल को वोट नहीं दिया तो। महिला सुरक्षा चाहिए। No instance of laठीचार्ज has happened. अगर किसी ने बदमाशी करी उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम सीधे आपको दिखा रहे हैं कि सेंट्रल फोर्सेस के जवान जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं नगमा। पश्चिम बंगाल में फिर से 15 बूथ पर आज मतदान चल रहा है, लेकिन दोपहर होते होते वही हुआ जिसकी आशंका बहुत दिनों से जताई जा रही थी। दक्षिण 24 परगना के फलता में रीपोलिंग की मांग पर लोग सड़कों पर निकले। लोगों का आरोप था कि उन्हें टीएमसी के समर्थकों ने धमकाया और फिर वोट डालने नहीं दिया है, लिहाजा उनके बूथ में भी रीपोलिंग की मांग की जा रही है। हालांकि दोपहर होते होते हंगामा इतना बढ़ा कि लाठीचार्ज की नौबत आई और मौके पर मौजूद थी एनडीटीवी की टीम। लोगों ने बताया कि बीते 15 सालों से टीएमसी के जहांगीर खान के लोगों ने उन्हें वोट डालने नहीं दिया है और यही हाल इस साल भी रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर जिम्मेदारों से सवाल पूछेंगे कि यहाँ पे इस दफा जो वोटिंग हुई है वो किस तरह से वोटिंग हो रही है। तो हमारे साथ सोफिया खान है, राजनीतिक विश्लेषक, और सतीश के सिंह है, वरिष्ठ पत्रकार। सोफिया खान, आज जो रीपोलिंग हुई, हंगामा हुआ, 3 बजे तक वोटिंग के परसेंटेज अच्छा था, 3 बजे के बाद और बढ़ा और बम्पर वोटिंग हुई है रीपोलिंग में भी। ये बम्पर वोटिंग आपके हिसाब से क्या इंडिकेट करती है? आदाब आप सभी को। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि ये दुखद पूर्ण है कि लोगों को फिर से मतदान करने के लिए निकलना पड़ा। ये तो परेशानी का सबब है। और जहां तक बात है, इतने सारे केंद्रीय बल होने के बावजूद भी यहाँ पर कम से कम 2500 कंपनियां थी, 2.5 लाख केंद्र फोर्सेस थे और चुनाव आयोग की अगर माने तो वो लोग बिल्कुल सक्रिय थे, लेकिन उसके बाद भी रीपोलिंग हुआ। इसमें देखिए कहीं ना कहीं एक विश्वसनीयता जो है उस पर सवाल उठते हैं कि कम से कम 77 लोगों ने कंप्लेन किया या शायद ज्यादा कि ईवीएम जो है वो काम नहीं कर रहा था, मशीन्स काम नहीं कर रहे थे और टैंपरिंग के भी मामले कहीं ना कहीं दिखाई दिए। देखिए, अगर मैं क्रोनोलॉजी समझाऊं तो सबसे बड़ी बात है कि डायमंड हार्बर, जो अभिषेक बनर्जी जो हमारे महासचिव हैं तृणमूल कांग्रेस के, ये उनका क्षेत्र पड़ता है। हमने ये भी देखा कि वहां पर किस तरीके से अजय पाल जो एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है यूपी से, उनको बुलाकर कुछ धमकाने के वीडियोस भी वायरल हुए थे। तो ये जो क्षेत्र था ना, ये पहले से ही इनकी नजर थी भाजपा की और चुनाव आयोग की। वहां पर डेफिनेटली लोगों ने बहुत भारी मात्रा में तृणमूल कांग्रेस को हमेशा से ही वो लोग वोट करते आए हैं। पिछली बार तो सोफिया, यहाँ पे जो जहांगीर खान का, सोफिया एक सेकेंड, जहां जहांगीर खान की बात आ रही है, वो वीडियोस जो आए हैं जिसमें कहा जा रहा है कि वो 15 सालों से लोगों को धमकाते थे या टीएमसी भी धमकाती थी, उस इलाके में वोट लोग डालते थे, लेकिन ये आज़ादी नहीं थी कि आप किसको वोट डालेंगे। और कुछ लोग कैमरे पर ये भी कह रहे हैं कि हमको डराया धमकाया जाता है और ये जो वोटिंग है शायद ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है शायद उस बदलाव के लिए हो। सोफिया खान ने किसको वोट किया है? क्या ये सीक्रेट बैलेट बोल के कोई चीज होती है कि नहीं होती है? अभी सोफिया खान अगर टीएमसी की समर्थक है और उसने जाकर बीजेपी को वोट दिया, टीएमसी सीपीआईएम को दिया, कांग्रेस को दिया, ये कैसे पता चल पाएगा भाई? ये तो मतलब मानने की ही बात नहीं है। किसी को कैसे धमकाया जा सकता है? देखिए एक्सक्यूज मी, ये सब हवाबाजी है, ये स्टोरी बनाया जा रहा है क्योंकि इनको पता है कि डायमंड हार्बर के जितने भी बूथ है ना, उनमें स्वीप किया है। ठप्पा वोट क्या होता था बंगाल में? आप किसी से भी बात करें, सतीश एक सेकंड, सतीश, बंगाल में किसी से भी बात करें तो लोग कहते हैं ठप्पा वोटिंग, और इस बार ठप्पा वोटिंग नहीं हुई है। जो सोफिया कह रही है ना, सही बात है कि सीक्रेट बैलेट होता है, किसी को कैसे पता आप किसको वोट दे रहे हैं फिर। लेकिन आप बिहार से हैं, आप ये जानते हैं कि बूथ कैप्चर भी हुआ करता था और एक पार्टी को वोट पड़ती थी। तो आपको लगता है कि कार्डर वोटिंग, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे टीएमसी हो या जो भी पार्टी हो पावर में, वहां पे इस तरह से करवाते हैं? बंगाल में हिंसा भी होती रही, जोर जबरदस्ती भी चलती रही होगी। बहरहाल इस बम्पर वोटिंग को आप कैसे देख रहे हैं? नगमा, इस बार सर्व एसआईआर ने बम्पर वोटिंग करा दी
और एसआईआर के डर से जमीन जायदाद छीनने की मानसिकता से लोगों ने भी वोट किया है, उसका भी एक डर है। तो इस बार एसआईआर ने ही ठप्पा वोटिंग करवा दिया है, ये आप मान लीजिए। अब एसआईआर से ग्रस्त, एसआईआर से त्रस्त कैसे दोनों पार्टियों ने अपने वोटरों को रिझाया है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप जो भी देख रही हैं, आपने वोटिंग परसेंटेज की आज की भी बात की है, तो मुझे पता नहीं है कि रीपोल में, क्या रीपोल में भी कुछ रीपोल होगा, पता नहीं कह सकते। लेकिन उतना आज कितना वोटिंग हुआ है, मुझे क्या लगता है नगमा की जिस प्रकार के स्टेक्स हाई हैं, उसमें शतरंज के बिसात पे ड्रामा हो रहा है। आपने ये देखा होगा, मैं कोई पक्ष का नहीं हूं, लेकिन मैं देखा होगा आपने कि हर बार जो है टीएमसी वाले ही हंगामा कर रहे हैं, या टीएमसी पर ही हर बार आरोप है। ये मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा। ये पहले फेज में ये कहीं कुछ नहीं था, चाहे ईवीएम का हो, चाहे स्ट्रांग रूम का हो, चाहे कुछ का हो, तो ये बहुत ही लेयर्स बाय लेयर्स चीजें चल रही हैं बंगाल में। आज सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया है कि चलो जी, उसमें तो केंद्रीय सुपरवाइजर भी रहेंगे, लेकिन इसके बाद अभी से कुछ देर पहले ममता बनर्जी ने दावा किया है कि 200 सीटें आएंगी। तो ममता बनर्जी के दावे में कितना दम है वो तो बहुत जल्दी साफ होगा, और ये भी कि एंटी इनकम्बेंसी है कि नहीं, चौथी बार वो आएंगी कि नहीं आएंगी। लेकिन जो बात अभी आप कर रहे हैं कि एसआईआर के डर से बम्पर वोटिंग हुई है, तो वो लोग जिनके नाम नहीं कटे हैं इसमें, एसआईआर की वजह से एक बात ये भी है सतीश के वोटर बेस कम हुआ है, इसलिए परसेंट बढ़ गया है, एक दो बात ये भी की जा रही है। पर जिनके नाम उसमें हैं ऑलरेडी वोटर लिस्ट में, वो क्यों डरेंगे? जो जमीन जायदाद लुटने के डर से लोग वोट कर रहे हैं, पर जो लोग के ऑलरेडी वोटर लिस्ट में नाम है वो इतना निकल के आ रहे हैं, वो क्यों निकल के आ रहे हैं? बदलाव के लिए या ममता को बचाने? बदलाव, हाँ जी, एंटी इनकम्बेंसी है, इसे कहीं, इसमें कोई दो मत नहीं है कि थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी है। वो कितना है, महिला मुसलमान कितने एंटी इनकम्बेंट हो गए हैं, ये मैं नहीं कह सकता जी। लेकिन जो डर, मैं जब डर की बात करता हूं तो मेरे जानने वाले, खुद के जानने वाले 8 वोटर ऐसे हैं जहां मैं रहता हूं, वो इसी मिजाज से वोट देने गए हैं कि भाई इस बार नहीं दिया तो कोई पहचान नहीं बचेगी, कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। मैं उस डर की बात कर रहा हूं। अच्छा, तो लोगों को ये डर है कि अगर वोट नहीं दिया, सही बात है, ये एक बहुत बड़ी बात हो सकती है कि अगर वोट नहीं दिया तो फिर कहीं ऐसा नहीं कि वोट देने का मौका नहीं मिले, लोग अपनी पहचान, अपने अस्तित्व के लिए वोट डाल रहे हैं। शिवम त्यागी, लगातार जो आरोप लग रहा है टीएमसी के ऊपर, अभी सतीश ने भी ये बात उठाई कि टीएमसी का इनाम आ रहा है कि वोट नहीं डालने दे रहे, और जहांगीर खान का नाम सामने आ रहा है। लेकिन अभी अभी बात ये भी हुई थी कि सीक्रेट बैलेट होता, सोफिया कह रही थी, किसी को कैसे पता कि कौन किसको वोट डाल रहा है? तो जबरदस्ती वोट डालने की जो बात कर रही है बीजेपी के, टीएमसी वाले जबरदस्ती वोट डलवा रहे हैं, वो कैसे पॉसिबल है? उन्हें क्या पता कि किस पार्टी को वोट पड़ रहे हैं? देखिए, जब आप ग्राउंड पर होते हैं, जब आप आपने एक पूरा नेटवर्क स्टैब्लिश किया होता है, जब आप मैपिंग कर लेते हैं, तो ज़्यादातर मेजॉरिटी में आप ऐसे भी लोगों को जानते हैं जो टीएमसी के लिए वोट करने वाले हैं या भाजपा के लिए। उस दौरान अगर आप इस देश के पूरे मीडिया के वीडियोस इस समय जो फाल्टा से आ रहे हैं उनको आप नोटिस करेंगे और उनको थोड़ा पैटर्न देखेंगे, और इवन एनडीटीवी के भी रिपोर्टर्स ने वहाँ से रिपोर्ट किया है, तो आप पाएंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कह रही हैं कि हमने तो टीएमसी के लिए ही वोट डाला था, लेकिन टीएमसी का जो प्रधान है वो वहाँ के लोकल नेता को लेकर आ गया, गुंडागर्दी कर रहा है, हमें मार रहा है, पीट रहा है, जबकि हमने तो टीएमसी के लिए वोट डाला था, लेकिन उनको लगता है कि टीएमसी के लिए वोट हमने नहीं डाला, हमने भाजपा के लिए डाला है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो वोटर टीएमसी को वोट डाल रहा है वो भी टीएमसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। क्रिटिसाइज कर दिया तो आपको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, भगा दिया जाएगा, थ्रेट किया जाएगा, गालियां दी जाएंगी, आपके महिलाओं के साथ अभद्रता की जाएगी। क्या है ये? तो ये डर है, आप कह रहे हैं कि टीएमसी के ऊपर ये आरोप है मारपीट का। 1 मिनट के लिए रोक रही हूँ, वापस आऊंगी आपके पास, जवाब भी देंगी सोफिया इसका, और शिवम आप भी बात करेंगे। एक ब्रेकिंग इस वक्त बता दूं कि बंगाल से क्या खबरें आ रही हैं। पुनर्मतदान के दौरान बम्पर मतदान हुआ है और 15 बूथों पर 5 बजे तक 86.90% मतदान है, यानी कि 87% लगभग वोटिंग हुई है। फलता में 86.11% मतदान हुआ है। डायमंड हार्बर में 87
66.6% मतदान हुआ है। यानी कि जो ये रीपोलिंग है इसमें भी बम्पर वोटिंग हुई है। तो इस रीपोलिंग में बम्पर वोटिंग का क्या मतलब है? शिवम आप बताइए इसको। 15 बूथों पर 5 बजे तक 86% वोटिंग। तो ये जो लोग इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, ये क्या इंडिकेट कर रहा है आपको? पैटर्न है, लोग इस बार वोट करना चाहते हैं, लोग इस बार किसी भी तरीके से इस दमनकारी सरकार को हटाना चाहते हैं, लोग परेशान हैं, त्रस्त या जो अभी सतीश के सिंह कह रहे थे कि लोग अस्तित्व बचाने के लिए वोट कर रहे हैं एसआईआर के डर से, कि अगर वोट नहीं डाला तो फिर वोट देने का मौका नहीं मिलेगा, नाम ही कट जाएगा शायद। शिवम, सतीश के सिंह तो बहुत सारी चीजें कह रहे हैं, वहां पर जो लोग मार रहे हैं, जिन लोगों ने, आवाज आ रही है आपको मेरी नगमा जी? आ रही, बोलिए जी। थैंक यू। सतीश के सिंह जी तो ये भी कह रहे थे कि लोकतंत्र बचाना चाहिए, इतनी सारी फौज क्यों आ गई, इतनी सारी स्थिति क्यों गई। इस तरह के लोगों के बातों पर ही तमाचा है ये एक तरीके से। देखो फाल्टा उठाकर, देखो क्या कह रही है जनता, देखो वीडियोस, इस देश के पूरे मीडिया ने जो कवरेज किया है, एनडीटीवी ने जो कवरेज किया है, उठाकर देखो लोग क्या कह रहे हैं। क्यों कैमरा पर बोलते हुए आदमी डर रहा है 70 साल बाद भी? उत्तर प्रदेश में तो ऐसा नहीं होता, दिल्ली में तो ऐसा नहीं होता, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो ऐसा नहीं होता, इवन उड़ीसा में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन बंगाल में ऐसा क्या है? क्यों लोगों को इतना डर है? क्यों इस देश के अगर 50 रिपोर्टर्स वहां पे हैं तो 50 में से 45 के कैमरे पर कोई बोलने से डर रहा है? महिलाएं बाहर आ रही है, उनको मारा पीटा जा रहा है। आप कहते थे कि फौज इतनी है वहां पर, ज्यादा है छावनी। सच्चाई तो यह है कि वहां पर आज भी स्थिति, इतनी फौज, इतनी मीडिया, इतनी पुलिस होने के बाद भी अगर आज भी गुंडों के इरादे इतने बुलंद हैं, तो ये लोग यहां पर बैठकर दिल्ली में शील्ड देते हैं उनको जी, इनके गालों पर तमाचा। तो सतीश के जो आपने कहने पे सवाल उठाया है, सतीश आप इसका जवाब देना चाहेंगे कि इतने फोर्सेस के बाद ये हिंसा मुक्त चुनाव एक तरह से अभी तक हुआ, हालांकि रीपोलिंग के दौरान हंगामा हुआ, लेकिन अगर ये फोर्सेस नहीं होती, सब कह रहे हैं कि ये तारीफ की बात है कि इतने सालों बाद बंगाल में बिना हिंसा के चुनाव हुआ। देखिए ये बात सही है, लेकिन इस चुनाव में 2 और इतिहास रचे गए हैं। शिवम हमारे भाई हैं, तो जिस प्रकार से टीएमसी की गुंडागर्दी, दबदबे और ये लूट और खसोट, ये सारी हिंसा का वो जिक्र कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो उन्होंने सरेंडर बोल दिया, लगता है इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया कि फिर भी हारिए जाएंगे। इसका तो एक अर्थ ये भी लगाया जा सकता है। और जो 2 इतिहास की बात मैं कह रहा हूं, तो इतना जो है असेंबली चुनाव में कभी भी मेरे ख्याल में, मेरे जानकारी में नहीं है कि 2.5 लाख जो है केंद्रीय फौज एक साथ एक स्टेट में गई है। इस बार पता नहीं तमिलनाडु में क्यों नहीं भेजा, हो सकता है अगला बार भेजे। दूसरी बात, एक और इतिहास है शिवम, और ये मेरे को आज तक तमाम भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति ने, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के लिए भी ये खड़ा होते हैं, कोई नहीं बता पाया कि 1400 कम 27 लाख वोट कट कैसे गए। वो तो ना वैध थे, ना उसको वैध बनाया गया, कुछ भी नहीं हुआ, ये कभी नहीं हुआ। 58 कट गए, चलो जी वो मर गए, वो विस्थापित हो गए, वो फर्जी थे। ये 27 लाख वाले का भी तो इतिहास बना है। ठीक है, शिवम जवाब देंगे इसका, उसके बाद मैं जाऊंगी। कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, मीता चक्रवर्ती। शिवम त्यागी, थैंक यू। जीवन के इस पड़ाव पर हर आदमी को बस इतिहास बनते हुए ही नजर आते हैं। आपके लिए आदमियों का मरना, लोगों का मरना, परिवारों का खत्म होना बस इतिहास बनना ही बन के रह गया, और कुछ रहा ही नहीं है। बस आप कवि बनकर रह गए हैं। पंचायत इलेक्शंस में अगर 130 से ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन आपको यह सिर्फ इतिहास लगता है। 2021 में 60 से ज्यादा लोग मारे गए, आपको सिर्फ इतिहास लगता है। 32 बलात्कार हुए, एक 60 साल की महिला का बलात्कार हुआ, आपको सिर्फ इतिहास लगता है। 2019 में, 2016 में लोग मारे गए, आपको सिर्फ इतिहास बन रहा है। तमिलनाडु में ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए वहां फोर्सेस नहीं है। मुझे लगता है चौथी पढ़ने वाला बच्चा भी इससे बेहतर आईक्यू रखता है और बात सवाल जवाब कर सकता है, क्योंकि वहां ऐसे लोगों को नहीं मारा जा रहा है। और ये इतिहास बन गया, वो इतिहास का विषय नहीं है। चुनाव शांति से हो जाए। हम उड़ीसा भी कभी नहीं जीते थे, जीते पहली बार। हम वहां तो फौज नहीं थी। हमने हरियाणा भी रिपीट किया, वहां तो हमने फौज नहीं भेजी। हमने दिल्ली 27 बार जीता, वहां तो फौज नहीं थी। ये फौज का भेजने ना भेजने का विषय है ही नहीं। दूसरा एंगल को देखो, जो लोग महिलाओं को, बच्चों को मार रहे हैं, वहां के परिवारों को खत्म कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करने में बराबर के भागीदार आप जैसे लोग भी हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने ये विषय नहीं है एसआईआर वाला? क्या सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड वहां पर एसआईआर नहीं है? लेकिन आपको लोगों के मरने में दर्द नहीं है। सीधी बात इतनी सी है
कि भारतीय जनता पार्टी 5 साल आएगी, देखना अगर वहां कोई चप्पल भी चुरा कर ले जाए तो स्थिति इतनी बेहतर होगी। सीधी सी बात है, हिंसा नहीं होनी तो सिर्फ बंगाल में इंतजार है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी और सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। सोफिया खान इस पर जवाब देना चाहेंगी, लेकिन मैं मीता आपको शामिल करना चाहती हूं। लगातार आरोप लग रहा है कि टीएमसी की गुंडागर्दी इतनी रही 15 सालों में कि लोग खुलकर वोट नहीं दे पाए अपने मन के मुताबिक, यानी वोट डलवा दिए जाते थे काडर द्वारा। और इस समय भी जो हिंसा हो रही है, हिंसा रीपोलिंग के दौरान जो हंगामा हुआ है, लोग आरोप लगा रहे हैं कि खास करके जहांगीर खान का नाम सामने आ रहा है, कुछ वीडियोस सामने आ रहे हैं जिसमें लोगों को धमकाया जा रहा है। कांग्रेस की इस बीच में कहां जगह बन रही है? और आप टीएमसी की गुंडागर्दी आपको भी दिखाई दे रही है कि टीएमसी का इस तरह का एक शासनकाल रहा है कि लोग खुलकर वोट नहीं दे पाए पिछले 15 सालों में? देखिए, पहली बात तो ये है कि टीएमसी की गुंडागर्दी पहले भी था, आज भी है। और हमारी देवदीप चैटर्जी बोल के कांग्रेस का कार्यकर्ता सपोर्टर आसनसोल नॉर्थ में फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग के बाद उनका मौत हो गया। सेकेंडली, अगर आप तपन कुंडू से लेके फूलचंद शेख और ये लोग कांग्रेस की कार्यकर्ता है जिनके जान गया है पिछले चुनाव में। और ये बहुत ही दुखद बात है कि अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड ये मायने नहीं रखता कि वो टीएमसी की कार्यकर्ता है, बीजेपी का है या कांग्रेस का है या लेफ्ट का सपोर्टर है, किसी का जान नहीं जाना चाहिए था किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री में, किसी भी सिविलाइज्ड कम्युनिटी में, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। अगर कोई बीजेपी का कार्यकर्ता का भी खून हो जाता है वो भी बहुत ही दुखद बात है जी। तो हम लोग हमेशा से पहले से बोलते आए हैं कि ये जो हिंसा है, ये हिंसा वाला बंगाल हमें नहीं छोड़ के जाना है हमारे अगले जनरेशन्स के लिए। तो हम लोग बिल्कुल सेंट्रल फोर्सेस का वेलकम करते हैं, पहली बात तो वो। सेकेंडली, ये जो 27 लाख लोगों का नाम इस बार लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम से बाहर लिया गया है फ्रॉम द वोटिंग लिस्ट, ये भी एक बहुत अनोखा, एक यूनिक सा सिचुएशन है, क्योंकि पूरा इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में शायद पहली बार हुआ होगा जब आप फाइनल वोटर लिस्ट को फाइनलाइज करने के पहले पूरा इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। ये 27 लाख लोगों में 20 लाख या 25 लाख ऐसे लोग निकल के आते हैं जो कि वैलिड वोटर्स है, क्योंकि दे हैव बीन गिवन द चांस टू रीअपियर इन द ट्राइब्यूनल। तो अगर 20 लाख वापस आ जाते हैं तो फिर क्या हम लोग इस वर्डिक्ट को वैलिड वर्डिक्ट मानेंगे? कितना वैलिड रहेगा ये वर्डिक्ट? तो ये सवाल भी हम लोग करेंगे इलेक्शन कमीशन के पास। जी, तो ये एक बड़ा सवाल है कि ये फिर वोटिंग वैलिड मानी जाएगी। इस वक्त एक और खबर आपको दे दें कि मतगणना से पहले 4 को मतगणना है, इससे पहले ममता बनर्जी का एक बड़ा दावा है कि 200 सीट जीतेंगे। ममता बनर्जी ने दावा किया है 200 सीट जीतने का। बूथ कार्यकर्ताओं के साथ जो उनकी बैठक हुई है उसमें उन्होंने बयान दिया है सोमवार को वोटों की गिनती होनी है, बस कुछ ही दिन बाकी, मतलब एक दिन बाकी है और उसके बाद आप ये सारे नतीजे जो है वो सामने आ जाएंगे। सूत्रों के हवाले से एक और खबर ये आ रही है कि फलता में कल पुनर्मतदान नहीं होगा। बीजेपी पुनर्मतदान की मांग कर रही थी, लेकिन यहां पर अभी रीपोलिंग नहीं होगी, ये फैसला ले लिया गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि जो रीपोलिंग की बात है, आज भी आपने देखा कि 2 विधानसभा सीटों पर रीपोलिंग हुई है, कई बूथ्स पे रीपोलिंग हुई है, लेकिन फलता में भी कल होने की मांग हो रही थी, पर अभी ये खबर आई है कि यहाँ पर रीपोलिंग नहीं होगी। और इस बीच आज बीजेपी की बड़ी बैठक है, टीएमसी की बड़ी बैठक हुई थी। टीएमसी में ममता बनर्जी ने अपने वर्कर्स को ये कहा है, दावा किया है कि 200 सीटें जीत कर वो आएंगे। इस रीपोलिंग के दौरान अलग अलग जगह पर हमने देखा है कि बड़ी तादाद में लोग निकल कर आए हैं और वोटिंग की है और बम्पर वोटिंग परसेंटेज यहाँ पे भी रहा है। यहाँ पर शुरुआत में सुबह में जब रीपोलिंग हुई तो उस दौरान हंगामा भी हुआ और उसकी वजह से वहाँ पे पुलिस फोर्सेस भी मौजूद रही हैं। हमारे साथ मनोज्ञा हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं। मनोज्ञा, बताएं कि ये जो मांग थी पुनर्मतदान की फलता में, वो खबर आ रही है कि नहीं होगी, ये खबर पक्की है और क्या वजह रही है इसकी? और हंगामा भी रीपोलिंग के दौरान कई जगहों पर देखा गया।
देखिए, हमने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से बात की है तो उन्होंने कहा है कि अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है और अब काफ़ी देर हो चुकी है, इसलिए कल रीपोलिंग की संभावना कम से कम नगण्य हो चुकी है। उसके दो कारण हैं। पहला ये कि मीडिया में किसने क्या कहा, कैमरे पे क्या शिकायत की या फिर बाकी इस तरह से क्या वर्बली बोला गया है, उसे संवैधानिक तौर पर चुनाव आयोग एक शिकायत के तौर पर नहीं देख सकता है। शिकायत वही होगी जो लिखित तौर पर प्रशासन से आएगी और प्रशासन के द्वारा सवाल उठाए जाएंगे, उसी के आधार पर पुनर्मतदान होता है। या तो उसके कारण होने चाहिए, जैसे ईवीएम खराब हो या फिर पंक्तियों में लोगों की संख्या ज़्यादा हो, लोग पोल ना कर पाएँ, लोग अपना मतदान दे ना पाएँ, या फिर इसके अलावा कई और कारण होते हैं। पर इन सब के बीच में इन ऐसे कारणों के आधार पर जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती है कि यही कारण है जिसकी वजह से फलता में दोबारा या फिर पुनर्मतदान की प्रक्रिया को अंजाम देना होगा। दूसरी बात जो मनोज अग्रवाल जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी उन्होंने बताई वो ये थी कि अगर फलता को एज ए केस स्टडी देखा जाए तो इस पर एक रिपोर्ट जरूर तैयार की जाएगी कि जो भी हुआ है उसे आगे भविष्य के तौर पर या भविष्य में होने वाली संभावनाओं के तौर पर स्टडी जरूर किया जाएगा। जी, और आज जो रीपोलिंग भी हो गया जहां पे वो काफी बम्पर पोलिंग रही है, लोग बड़ी तादाद में निकल कर आए हैं। आप लगातार देख रही हैं, इस इलेक्शन को कवर कर रही हैं अलग अलग जगहों पर, इसे कैसे देखती हैं आप? कुछ हंगामा भी हुआ है इस दौरान? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि कई बूथ पर वोट कम पड़े हैं, नहीं तो बम्पर वोटिंग बंगाल में 90% से नीचे अगर किसी पोलिंग बूथ पर हो तो वो उसे बड़े ही अलग अंदाज में देखते हैं। उनको लगता है कि अरे आपके बूथ पर लोग कम हो गए। तो रीपोलिंग में कई ऐसे लोग थे जो अपनी टिकट कटा कर आए थे और वापस चले गए, तो इनकी संख्या करीब करीब 300 से 500 अलग अलग बूथ पर मिलाकर हुई है। तो ऐसे में रीपोलिंग में पुनर्मतदान में कुछ संख्या तो घटी है, लेकिन फिर भी फर्स्ट डिवीजन पास कर रहा है बंगाल जब बात मतदान की होती है। जी, धन्यवाद आपका मनोज्ञा। तो इस वक्त अभी चुनाव आयोग ने ये कह दिया कि कल तो नहीं हो सकती है रीपोलिंग फलता में, और जब तक कि लिखित शिकायत नहीं मिलती प्रशासन से रीपोलिंग नहीं होगी। लोगों की शिकायत पर अगर लोग कैमरे पर टीवी पे कुछ कहते हैं तो हमारे तमाम एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। मैं अगर सोफिया आपसे पूछूं कि अभी जो दावा ममता बनर्जी ने किया, एक तो रीपोलिंग की डिमांड जो हो रही थी उसको नहीं माना गया फिलहाल फलता में, लेकिन ममता बनर्जी का एक बड़ा दावा है, अभी उन्होंने अपने वर्कर्स से बात करते हुए ये बात बताई है। और एंटी इनकम्बेंसी की बात तो है ही, 15 साल, बल्कि सुबह ही मैं किसी से बात कर रही थी टीवी पर ही, एक और एक्सपर्ट ये बता रहे थे कि लेफ्ट को जिस चीज़ के एंटी इनकम्बेंसी तक पहुंचने में 20 साल लगे, इनको 15 साल में ये हो गया है। और बहुत असंतुष्ट हैं लोग ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी से। नहीं, मैं आपके इस बात से नहीं मानूंगी। एंटी इनकम्बेंसी तब होती है जब दूसरों को कुछ देने के लिए होता है पश्चिम बंगाल में, और दूसरों को देने के लिए कुछ होता है। इनके पास तो धन की राजनीति छोड़कर तो एक सेकंड जोड़ दूं, तो यहाँ पे बीजेपी तो ये लगातार कह रही है कि भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है, वहां पर उद्यमी नहीं रह पा रहे हैं, जगह जगह पे पैसे देने पड़ते हैं। तो अगर डेवलपमेंट चाहिए, अगर राज्य को आगे बढ़ाना है तो दूसरे को लाना होगा। नगमा जी, पहले मुझे बोल लेने दीजिए, फिर आप जरूर ठीक है। नहीं, उसमें मैंने सवाल जोड़ दिया कि वो क्या ऑफर कर रहे हैं ना। एक मिनट का समय मुझे दीजिएगा। देखिए, पश्चिम बंगाल में मैं आपको पहले इतिहास थोड़ा बता दूं। 2021 से ही आती हूँ। 2021 में जब बहुत ज्यादा भारी मात्रा में लोगों ने चुना था पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को, बहुमत के साथ, नोट कीजिएगा, बहुमत के साथ, जिस बहुमत में हिंदू मुसलमान हर किसी का, माइनॉरिटीज और मेजोरिटी सबका वोट है। अभी उसके बाद इन लोगों ने एक भ्रम फैलाया पूरे राज्य में, इन वॉट एवर वे, कि पोस्ट पोल वायलेंस हुए हैं, हिंदू खतरे में है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है। चलिए ठीक है, अभी इनकी बातों को तब स्वीकारा जाता जब 2024 में इनके ही फेवर में वोटिंग होती। 2024 में भी ये कह रहे थे कि 30 पार, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को 29 सीट मिले और इनके 18, नोट कीजिएगा, 18 जो सांसद थे 2024 में, वो 12 पे आकर गिर गए। अभी अगर लोग यहाँ पर इनकम्बेंसी को लेकर अगर बात करते हैं, एंटी इनकम्बेंसी को लेकर अगर लोग परेशान होते ना, तो 2024 में इसका असर दिखा होता। तो ये फैक्टर मैं टोटली नकार। ठीक है, तो ये आपने जो कहा, एक सेकंड रोकूं, आपको शिवम का जवाब ले लूं क्योंकि फिर बात इधर से उधर हो जाती है। शिवम त्यागी, आप लोगों को एक सेकंड रुकिएगा प्लीज। सोफिया, आपने जो कहा मैं उसी पर जवाब चाहती हूं कि आप लोगों को रिफ्लेक्ट क्यों नहीं किया शिवम? फिर अगर ममता बनर्जी से लोग इतने संतुष्ट थे तो क्या हुआ 2024 में? है क्या कि आपको वोट नहीं मिला, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर हत्याएं नहीं हो रही? ये कह रहे हैं कि इन्होंने ऐसे फर्जी बातें बताई और कहा कि भाई इतने, इनकी एक बातें हैं कि इतने लोग मारे गए। मेरी बातें नहीं हैं। 2000 खास तौर पर 2021 की अगर मैं बात करूं तो 1957 रिपोर्टेड केसेस हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में,
जिसमें से 897 आगजनी के केसेस हैं, अप्रॉक्सीमेटली 32 बलात्कार के केसेस हैं, 60 से ज़्यादा हत्याएं हुई हैं और एक 60 साल की महिला का बलात्कार है जिसमें 15,000 विक्टिम हैं, 10,000 से ज़्यादा लोग माइग्रेट कर गए और ये सब विषय सुप्रीम कोर्ट में है। चार्जशीट हो चुकी हैं बहुत सारे विषयों में। आप कहाँ रहते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का डेटा नहीं है भाई, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का डेटा है। ये वो डेटा है जो कोर्ट्स में है। प्लीज बीच में नहीं आ जाएगा। प्लीज आप इनको रोकेंगे। अब मेरे राज्य पर नगमा जी आप इनको रोक दीजिए। मैं उनके बीच सोफिया, अगर आप पूरी बात सुन लीजिए फिर जवाब दे दीजिएगा। मैं आपके पास भी आऊंगी। जो ये कह रहे हैं आप सुन लीजिए 1 मिनट। शिवम बात पूरी कीजिए। थैंक यू। अब मैंने डेटा दिया तो मेरे राज्य और अपने राज्य पे आ गए। मेरे और अपने राज्य का विषय नहीं है, विषय इस बात का है कि पोस्ट पोल हिंसा रुकी नहीं है। विषय इस बात का है कि पिछले 1967 के बाद से एक बार भी बंगाल में कोई रक्त रंजित चुनाव के बिना शांति से चुनाव निपटा नहीं। सच्चाई ये है कि पहली बार 2026 में इस बार एक ऐसा चुनाव हुआ है जहां पर कोई बलात्कार और कोई इतनी बेचैनी क्यों है? इसका मतलब है कि आप बेचैनी क्यों? मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, इतनी नाराजगी क्या? इतना तो अग्री हो सकता। नगमा जी ये क्या कर रहे हैं? मैं उनके बीच में वो जो सवाल पूछ रही हैं शिवम, आप वो जो सवाल पूछ रही हैं कि इसके पहले अगर रक्त रंजित चुनाव ही होते रहे तो उस समय इलेक्शन कमीशन पे विश्वास नहीं था क्या? सिस्टम पे विश्वास नहीं था? जब अभी बात हो रही है कि टीएमसी क्यों सवाल उठा रही है संस्थाओं पर, तो इतने दिनों से क्या हो रहा है? मेरा निवेदन है आपसे कि मैं उनके समय में ना बोला हूं ना बोलूंगा। हाँ जवाब दीजिए। वो सवाल पूछ रही हैं आपसे। पहले उनके समय में ना बोला था ना। जवाब दीजिए। जवाब ही दे रहा हूं, बस आपसे निवेदन। रुकिए, अरे रुकिए, कोई जरूरत नहीं है। आप अपने समय में मुझे गाली दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज आप इनको रोकेंगे क्या? आप गाली दे दीजिए ना मुझे, आप दे दीजिए। अरे रुकिए आप, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ। क्या जवाब सुनना चाहते हैं? शहर जी जवाब सुनना चाहते हैं? सोफिया 1 मिनट के लिए आपको रोक रही हूँ। शिवम त्यागी, उन्होंने जो सवाल पूछा कि इससे पहले क्या ईसी के ऊपर, संस्थाओं के ऊपर भरोसा नहीं था जो रक्त रंजित चुनाव होते रहे? जवाब दे दीजिए इसका। बिल्कुल था। थैंक यू। क्या आप सारी दुनिया में सब कुछ प्रीएम्प्ट कर पाते हैं? इलेक्शन कमीशन को 2021 में लगता था कि जितनी फोर्सेस वहां पर हैं वो काफी हैं, लेकिन बाद में काफी नहीं पड़ी। इस देश के जितने भी राज्य हैं, क्या पुलिस हर घटना को प्रीएम्प्ट कर पाती है? वो अपनी तरीके से प्लानिंग करते हैं, लेकिन बावजूद उसके हत्याएं होती हैं, बावजूद उसके चोरियां होती हैं, बावजूद उसके और भी घटनाएं होती हैं। वो उसको फिर अटेम्प्ट करते हैं, चीजें बेहतर करते हैं और अगली बार नहीं होने देते। फिर बेचैनी हो गई तो प्रीएम्प्ट किया ये, लेकिन प्रीएम्प्ट नहीं होता। प्लीज ये कोई फायदा है क्या इस बात का? सैर जी आप उनको रोक नहीं सकते हैं क्या? सोफिया बात पूरी करने दीजिए। आपके बोलने के समय पे वो नहीं बोल रहे थे, आप बात पूरी करने दीजिए। गजब बात हो गई। थैंक यू। 5 मिनट ये बात आई है कि नहीं, 4 तारीख में बहुत कम समय बचा है। सफाया होता है या नहीं होता है? बल्कि कुछ लोग तो इतना डर गए हैं पोलस्टर्स के, वो एग्जिट पोल ही नहीं कर रहे और वो कह रहे हैं कि लोग कैमरे पे बोल नहीं रहे, इसी के लिए हम एग्जिट पोल नहीं करेंगे। तो आपने भी सुना होगा। सतीश, इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये हमने पहली बार सुना है कि पोलस्टर्स ये कहने लगे कि लोग कैमरे पे सामने आके बोल नहीं रहे। आखिर क्यों? आपको लगता है कि ये डर है कि लोग साफ साफ नहीं बोल रहे, इसलिए एग्जिट पोल नहीं हुआ? कुछ लोग जो है बैकआउट कर गए हैं एग्जिट पोल करने से। तो ये क्या है, क्यों नहीं लोग बिल्कुल बताना चाहते हैं? देखिए, बताना थोड़ा बहुत है जो नहीं चाहते, लेकिन एक पोलस्टर जिसने रोक दिया डेटा देना, वो तमिल भाषा तो सीख गए, लेकिन उनको बंगाल की भाषा समझ में नहीं आई। तो तरह तरह के कारण रहते हैं नहीं देने के, अपनी जुबान बदल देने के या जुबान नहीं समझने के। संकेत में मैं यही बोल सकता हूं। और इसलिए ये भी आप कह सकती है नगमा कि इस बार एक जो तीसरा इतिहास है ये भी जुड़ गया। ये पहली बार हुआ कि पोलस्टर ने ही हाथ खड़े कर दिए। मैं नहीं बताऊंगा कि कौन जीत रहा है, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना जरूर चाहूंगा आपके चैनल पे नगमा जी। आप दिल्ली वाले पोस्टर जो जिनसे बंगाली मतदाता बोले, जिनके आंकड़े आए, वो सब भाजपा दे रहे हैं। लेकिन आप बंगाल में जाके बात करिए, बंगाल में फोन लगाइए, एंटी इनकम्बेंसी है नो डाउट, लेकिन आप उनसे बात कीजिए तो कहता है दीदी आ रही है। तो हो सकता है बहुत तरह के कंफ्यूजन रहते हैं, बहुत तरह के दबाव रहते हैं, बहुत लोग जो है वो क्या कहिएगा, त्यागी जी को देख के ही चलते हैं। क्या करिएगा, अब ऐसा ही माहौल है तो हम क्या करें? हम लोग क्या कर सकते?
ऐसा ही माहौल है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि दीदी आ रही है वाली बात है, बंगाल में बहुत ज्यादा है, कहीं ये अभी भी लगता है सतीश के वो जो बांग्ला और बाहरी वाली बात है, लोगों का ये कहना है कि बांग्ला भाषा का अपमान हुआ, बांग्ला संस्कृति का अपमान हुआ, बाहरी और बंगाली, ये चीज कहीं असर करती है लोगों के मन में अभी भी? ये असर करती है, ये असर करती है। हम तो सुनते थे नगमा की बंगाली जो समाज है वो कहीं 4-5 हो जाए तो इतना बोलता है कि दूसरा वाला कोई बोल ही नहीं पाता। इस बार वो चुप है। अगर ममता मान लीजिए गलती से बोल रहा हूं, गलती से अगर इस बार जीत भी जाती है तो यही बांग्ला भाषा, बांग्ला अस्मिता, बांग्ला कल्चर यही महत्वपूर्ण होगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी बंगाल का चुनाव नहीं जीत सकती है, नहीं जीत पाती है, तो कोई चुनाव नहीं जीत पाएगी। अब इससे ज्यादा कौन घुसेगा उसमें कि किसी कीमत पर फतह करना है। इन्होंने एकदम किसी कीमत पर, है कि नहीं? भले कभी कभी तो लोग बाहर से ले जाके 1-2 जगह और वोट दिलवा देते हैं, दिखा था बिहार में, तो वो उस हद तक पूरी की तरह ये है कि किसी भी कीमत पर वो जीतना है। तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि ममता हार जाए, बीजेपी हार जाती है तब मुझे आश्चर्य होगा। बीजेपी हार जाएगी तो आश्चर्य होगा आपको? मीता चक्रवर्ती और शिवम त्यागी, आप दोनों को मैं इसमें शामिल करना चाहती हूँ। आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी अगर हारी तो ज्यादा ताज्जुब होगा आपको, जिस तरह की जोर लगाया है बीजेपी ने? मीता चक्रवर्ती, देखिए, ये तो सच है कि बीजेपी इस बार अपनी काफ़ी फिनेंशियल रिसोर्सेस और सेंट्रल लीडरशिप, लॉजिस्टिक सपोर्ट, हर एक चीज़ बंगाल के ऊपर दे हैव इन्वेस्टेड। और ठीक भी है, वो पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपना बेस एक्सपैंड करना चाहते हैं। बिल्कुल, जीतने के लिए लड़ रहे हैं। बहुत कोशिश किया था। पर यहाँ पर जो बंगाली अस्मिता की बात है ना, मैं एक चीज बता दूं कि बंगाल में लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है। बांग्लादेश शायद दुनिया में एकमात्र देश है जो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के ऊपर बनाया गया था, क्योंकि उर्दू भाषा को थोपा जा रहा था बांग्लादेशी बांग्ला भाषा के ऊपर। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर जो मुस्लिम्स भी है, 96% बंगाली मुस्लिम्स और बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स, सिर्फ 4% ऐसे पॉपुलेशन है जो उर्दू में बात करते हैं। तो यहाँ पर बंगाली अस्मिता और बंगाली आइडेंटिटी कल्चर को समझना और उसको रिस्पेक्ट तो करना। आप कह रही है कि बीजेपी ये नहीं समझ पाई है, ना उसने रिस्पेक्ट किया है। बीजेपी इस बार अपना कैंपेन पिछले बार की तुलना काफी सेंसिटिवली दे हैव रन, बट हाउएवर वही एक ही बीजेपी पार्टी है जो राजा राममोहन राय को ब्रिटिश का दलाल बोलते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को रविंद्रनाथ सान्याल बोल दिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बंकिम दा बोल दिए। जी, तो ये शिवम त्यागी, आप बंगाली लोग थोड़ा सेंसिटिव है। जी और जी, तो मीता जो कह रही है, शिवम उसका जवाब देंगे कि इसका ध्यान नहीं रखा गया, सेंसिटिव नहीं रहे, इतनी बड़ी बड़ी गलतियां की बीजेपी ने संस्कृति और अस्मिता को लेकर। हर किसी का अपना वर्जन है और वो स्वतंत्र है इस तरह की बातें करने के लिए, लेकिन मैं सतीश के सिंह जी की बातों का जवाब देना चाहता हूं कि इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो टीएमसी के नेताओं की बात को सुनकर अपना ओपिनियन फ्रेम करते हैं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूं, हार जीत अपनी जगह है, लेकिन कम से कम आपको एक अच्छा हारने वाला भी हो बहुत ज़रूरी है। स्पोर्टिंग स्पिरिट में एक चीज़ होती है कि आप हारे कोई बात नहीं, हाथ मत मिलाकर जाइए। ऐसे क्या नाराज, हमेशा तीखे जले हुए क्यों रहते हो भाई? तो कौन हारने वाला है? आप क्या करें, अपने बारे में बात कर रहे हैं? बिहार बम्पर, अब वो बिहार नहीं, बिहार अभी बम्पर जीते हैं हम। हरियाणा, दिल्ली, हर जगह बस यही नहीं, वहां वोटर ले जाते हो, ऐसे कर लेते हो, वैसे कर लेते हो, भाजपा ऐसे कर लेती है, वैसे कर लेती है, अब जीवन में नहीं जीतेगी। ये ऐसे ही तो इस देश में पोलस्टर हो गए, ऐसे ही तो भविष्यवक्ता हो गए, इसी वजह से तो भाजपा जीत रही है। पढ़ नहीं पा रहे हैं सतीश जी आप, अगर पढ़े होते तो समझ में आता। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, बंगाल में खाने को लेकर एक चीज जो है वहां की पार्टी ने फैलाने की कोशिश करी, तृणमूल कांग्रेस ने, हमने आकर जवाब दिया। उन्होंने तमाम चीजों पर बात करने की कोशिश की, हमने आकर जवाब दिया। उन्होंने कहा हम भारी है, हमने आकर जवाब दिया। उन्होंने घुसपैठियों को बचाने की कोशिश की, इलेक्शन कमीशन ने उसको बाहर निकाला, वहां सिक्योरिटी का एक आप जो कह रहे थे सतीश जवाब देना चाहते हैं, क्योंकि आपने सीधे मीता की बात का जवाब नहीं देकर सतीश के सिंह की बात का जवाब दिया है और आपको बुरा लगा जो सतीश ने कहा है, तो सतीश के सिंह जवाब देना चाह रहे हैं। मैं ही जवाब अभी दे रहा। नहीं, एक सेकंड सतीश, आपने जो कहा कि सतीश के सिंह ये कह रहे थे, वो कुछ कहना सतीश। अरे भाई शिवम भाई, आप इतना आजकल बम्पर जीत रहे हैं ना, इतना बम्पर जीत रहे हैं शिवम भाई कि बार बार आप ही को बधाई देना पड़ता।
क्या आप करें, खुश तो नहीं है? आदमी हारने वाला भी भारी मन से देना ही ही तो पड़ेगा। आपको देगा ना। क्या बधाई। करें? बार बार हारेगा तो बार बार थोड़ी आप भारी मन से हाथ तो मिलाइए, बहुत खुश हूं, मैं हंसिए, हार गया। मुस्कुराइए। लेकिन आप अरे जब कोई बात नहीं, क्या हारने करें, के लिए कुछ तैयार नहीं हो, अगर हर चीज बेहतर को आप हारोगे जीतने के तभी लिए अच्छा तैयार जीत पाओगे कभी जीवन में। अगर हारोगे, अच्छा। नाराज होगे, इलेक्शन कमीशन को गलत बताओगे, वोट चोरी बताओगे, कभी नहीं जीत पाओगे। मेहनत तो करते ही नहीं, हो। जिम्मेदारी अभी तैयार हार रहती के है कि बता दो अरे ना ये तो भाई। इलेक्शन कमीशन ने सबका जिता दिल दिया, अरे खुश ये हो तो जाएगा। फौज ने जिता दिया, अरे ये तो वोटर। आप कभी तो कहिए, एक आध दो हार के हारे ना बता हम, दो, हमने हार के तो बताया। हो जाएंगे। बंगाल में नहीं हारे थे क्या? अच्छा। हमने बताने की कोशिश करी। हम बंगाल में नहीं हारे थे, हम छत्तीसगढ़ नहीं हारे थे, हम राजस्थान नहीं हारे थे। बताइए, हम दिल्ली नहीं हारे क्या? कितनी जगह हम तमिलनाडु नहीं हारे क्या? हम तेलंगाना नहीं हारे, हम हिमाचल नहीं हारे, हम हारे। और हारने के बाद कभी भी शिवम इलेक्शन का वो कमीशन को एक गाली युग नहीं हो दी। गया आपका शिवम, वो तो अब एक युग हो गया। अरे आप तो महिला और डिलिमिटेशन बिल ले आते हो चुनाव के अच्छा, अब बीच युग में। हो गया वो। उधर ईरान में लड़ाई चल रहा है, इधर जो महिला बिल हो रहा है, इधर चुनाव हो रहा है। गजब गजब काम करते हो आप लोग भाई। अब चुनाव पर बातें, गजब। अब चुनावों पर कुछ नहीं बचा तो महिला बिल पर आ गए, विमेन रिजर्वेशन पर आ गए, डिलिमिटेशन पर आ गए। वो भी जरूरी है, हम इसलिए ला रहे वो भी हैं कि जरूरी अगर है। इस और देश शिवम, में एक बात, शिवम और सोफिया, का होता, एक सेकंड के लिए हमें ये जरूरत ना पड़ती। वापस चुनाव पे आ जाए। आपने और कर चूंकि दिया परसों होता तो काउंटिंग हमें जरूरत है, शिवम त्यागी और सोफिया खान। शिवम, अभी अभी ममता बनर्जी ने वर्कर्स से बात करने में दावा किया है 200 सीटों का। बीजेपी क्या दावा कर रही है, आपका अंदाजा? हम 2/3 मेजॉरिटी के साथ आ रहे हैं, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही है, सरकार बना रही है। और एक और भी चीज है, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि शुभेंदु अधिकारी जी ने जीत से इतना कॉन्फिडेंट हैं वो, और उनको लगता है जीतेगी, और भाजपा को लगता है कि हम जीतेंगे, और हम जीत ही रहे हैं। तो हमने ये भी कहा साथ साथ में कि कृपया करके नेता आपस में लड़ते हैं तो नेताओं का कुछ नहीं होता, उनके पास तो सिक्योरिटी होती है, कार्यकर्ताओं को ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ये शुभेंदु अधिकारी ने कहा, लड़ना नहीं है इस बार। ममता दीदी पता नहीं क्यों नाराज है, कभी ईवीएम, कभी स्ट्रांग रूम, कभी कहती हैं पुलिस वालों को कि तुम्हें तो यहीं रहना है, ये सेंट्रल फोर्सेस चले जाएंगे। निकलिए इससे बाहर, चुनाव हो चुका है, जो रिजल्ट है वो आ चुका है, अब बस नतीजे बाहर आने बाकी है। जिसको जो वोट देना था वो लड़ना नहीं है, तो नाराजगी जो हताशा है ये बता रहे हैं शिवम त्यागी। नगमा जी, मैं बोलूं? हाँ बोलिए। अभी शिवन जी की बात से मुझे बड़ी जोर हंसी आई। ये जो शुभेंदु अधिकारी, डेफिनेटली मैंने भी ये वीडियो देखा है कि उनकी पूरी भाषा शैली, पूरा जो बॉडी लैंग्वेज है वो चेंज हो गया है आफ्टर इलेक्शन, पोलिंग होने के बाद। उससे पहले वो जितनी जोर से चिल्ला रहे थे और जितना एग्रेसिव मोड में नजर आ रहे थे, अभी उनको पता चल चुका है कि वो हार रहे हैं। अब वो हारने के बाद उनकी पूरा जो है ना गिरगिट का सा रंग उनका बदल गया है। अच्छा, इस बीच एक बड़ी खबर दे देते हैं, लौटते हैं फिर। बंगाल से खबर आ रही है कि बीजेपी के हर उम्मीदवार कल मंदिर जाएंगे, मंदिर में पूजा करेंगे। बीजेपी के उम्मीदवार, महिला कार्यकर्ता कल धरना देंगी, स्ट्रांग रूम के बाहर धरना देंगी। तो ये इस वक्त खबर आ रही है कि हर उम्मीदवार कल मंदिर भी जाएंगे, परसों रिजल्ट आना है, पूजा करेंगे। बीजेपी के तमाम उम्मीदवार, महिलाएं धरना देंगी, तमाम महिला कार्यकर्ता जो हैं, और जो स्ट्रांग रूम है जहां पर काउंटिंग होनी है वहां उसके बाहर में ये धरना देंगी। तो ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है कि ये बता दिया गया है पश्चिम बंगाल में कि सारे कार्यकर्ता जो हैं, महिला कार्यकर्ता, वो धरना देंगे स्ट्रांग रूम के बाहर। और साथ ही तमाम बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो मंदिर जाएंगे। बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।